साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन से हम लोग सहयोग ले रहे हैं, यानी कि इंडियन ऑरिजिन यानी कि भारतीय मूल के हुए लोग जो विदेशों में साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स हैं उनसे हम लोग सहयोग ले रहे हैं, उसके लेके योजना आई हुई STIO। ठीक है, अब है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के चिंताएं या मुद्दे क्या हैं। मुद्दे ये हैं कि स्वास्थ्य में क्या है, तो जो नैनो कण, जैसे कि हमने फसल में नैनो यूरिया का छिड़काव कर दिया, बट वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो क्या करेगा कि खाते हुए हमारे मुंह में प्रवेश कर सकता है। तो हो सकता है वो इतना छोटा होता है कि कहीं खून में घुल जाए, खून में घुलेगा तो खून को ब्लॉक कर देगा। तो इसका एक चिंता ये भी है कि कहीं ना कहीं यह ब्लड, ब्रेन, इन सब में वह क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा। ब्लॉकेज कर देगा तो कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा। टिश्यू इंजीनियरिंग यानी कि ऊतकों का वह सर्जरी कर सकता है स्वयं जाके, तो हो सकता है सामाजिक विषमता पैदा होगी। सामाजिक विषमता मीन्स ये हो सकता है कि गरीब लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत महंगा होगा, अमीर लोग पैदा इसका उपयोग करेंगे, तो इसका क्या होगा कि चिकित्सा का अर्थ होता है जो समान रूप से सभी के पास अवेलेबल हो। बट टिश्यू इंजीनियरिंग से क्या होगा कि गरीबों के पास कम रह पाएगा, अमीर इसका ज्यादा लाभ उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्पैरिटी हो जाती है। अब है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है कि यह एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी यानी कि सामान्य प्रयोजन तकनीक है। और सामान्य प्रयोजन तकनीक का अर्थ होता है कि वैसा तकनीक जो मानव के विभिन्न क्षेत्रों में, मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, वही सामान्य प्रयोजन तकनीक कहलाती है। तो ये सामान्य प्रयोजन तकनीक नैनो प्रदूषण फैला सकती है। ठीक है, आर्थिक मुद्दे की वहनीयता कम है, यानी कि बहुत ज्यादा ये कॉस्टली है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था को ऊर्जा आंकड़ा केंद्रित यह बना सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि मेनली जो आपका नैनो मटेरियल का निर्माण होता है वह बॉटम अप प्रणाली से होता है। बॉटम अप मीन्स की छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके नैनो मटेरियल का निर्माण होता है। ठीक है, और जब नैनो मटेरियल का निर्माण होगा तो ये छोटे छोटे चीजों को जोड़ने में बड़ा ऊर्जा का खर्च होता है, बड़ी ऊर्जा खर्च होती है छोटे छोटे चीजों को जोड़ने में। इससे अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम उतना ऊर्जा लाएंगे कहाँ से। तो ऐसे ही हम लोग मतलब 55% कोयले का आयात करते हैं, मेनली हम पेट्रोलियम वगैरह सब बाहर से आयात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक दिक्कत का चीज है। तो ये मुद्दे हो गए। ठीक है, यही रहा आपका